हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम क्लासेस। प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस ले रहे थे और फिर बता रहे थे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगी। हमने वहाँ पे पढ़ा था डिस्टेंस और सेपरेशन से, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। अब बात करते हैं ग्राफ की, कि अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ किस किस के बीच में, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, कहने का मतलब है सेपरेशन या डिस्टेंस के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ तो ये मोस्टली आपसे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे। बोर्ड लेवल पे तो मैक्सिमम इतना आता नहीं है ये, लेकिन हाँ बोर्ड लेवल से अगर बाहर अगर आप टेस्ट देंगे 12th के बाद तो ज़रूर पूछा जाता है। तो क्या कहा है इसने, इसके कई केसेस होते हैं। फर्स्ट केस मैं लेकर चल रही हूँ कि मैंने प्लस क्यू चार्ज ले लिया। क्या चार्ज ले लिया मैंने? प्लस क्यू। अब मुझे इस पर बताना है कि मेरा जो ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, वो क्या बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी और डिस्टेंस यहाँ होगा, और इधर की साइड कैसा डिस्टेंस होगा, नेगेटिव होगा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा एक बात बताइए, ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये अब इधर ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगाता है, आउटवर्ड्स लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी, कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और ई होता क्या है? ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यही होता है, कहने का मतलब जैसे जैसे ई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ई डिक्रीज होता जाएगा। तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बन के आ जाएगा, इस टाइप का बनेगा। अब बात करते हैं, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन है तो ये प्लस क्यू चार्ज ही, तो क्या करेगा? प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स जब जब टेंस टू इन्फिनिटी होगा, कहने का मतलब एक्स की वैल्यू जैसे जैसे टेंस टू इन्फिनिटी करेगी, इन्फिनिटी को टच करेगी, तो ई की वैल्यू क्या होती जाएगी? हमारी ज़ीरो होती जाएगी, क्योंकि हमारा रिलेशन होता है ना, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समझ गई? जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंस करेगी, जितना ज़्यादा बढ़ेगी ई की वैल्यू हमारी कितनी होती जाएगी? उतनी रिड्यूस होती जाएगी। तो नेगेटिव में ग्राफ किधर की तरफ बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा ये, क्योंकि यही तो होगा कि हमारा जो नेगेटिव अगर मैं इधर बना लेती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कैसे होगी? पॉजिटिव हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नेगेटिव होगी तो ग्राफ नीचे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव होगी तो ग्राफ ऊपर बनेगा। अच्छा जी, ये तो था हमारा एक टाइप का। इसमें क्या हो जाता है कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो पॉजिटिव आएगी, और अगर लेफ़्ट साइड है तो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या होगा, अगर मैं इस प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू चार्ज ले लेती हूँ, इस प्लस क्यू की जगह मैंने क्या ले लिया? माइनस क्यू चार्ज। तो इस पे मुझे बताना है कि कहाँ ग्राफ कैसे बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, एक्स यहाँ होगा, और यहाँ पे भी माइनस एक्स होगा। तो देखिए अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किधर करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑनवर्ड्स करेगा, तो इधर क्या हो जाएगा? सॉरी इनवर्ड्स करेगा, तो नेगेटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे होगी। जैसे जैसे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, हमारी ये क्या होती चली जाएगी? ज़ीरो होती जाएगी। नेगेटिव में कहाँ ग्राफ बनता है? नीचे की साइड ग्राफ बनता है, तो ये नीचे की साइड आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर मैं इधर की साइड ग्राफ बनाऊंगी तो ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, तो क्या करेगा ये? इसको फिर से अपनी तरफ ले लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो के आएगी? पॉजिटिव हो के आएगी। पॉजिटिव आती है तो किधर बनता है ग्राफ? इधर बनता है। अगर हमारा प्लस क्यू चार्ज है तो हमारा कोऑर्डिनेट फर्स्ट और थर्ड में बनेगा ग्राफ, और अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो हमारा सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा ग्राफ बन के आएगा। ठीक। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप क्या होगा, अगर हमारे पास मैनी चार्जेस ले लेती हूँ। मैनी चार्जेस कहने का क्या मतलब है कि कई, अब एक चार्ज नहीं लूँगी सिर्फ मैं, या तो प्लस क्यू दो ले लेती हूँ, माइनस क्यू दो ले लेती हूँ। कहने का मतलब दो चार्जेस ले लेती हूँ। तो मैंने ले लिए दो चार्जेस, प्लस क्यू और ये लिया मैंने प्लस क्यू। अब मुझे इस पे बताना है, इस पे बताना है।
तो यहाँ क्या होगा, एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, यहाँ पे भी ई आएगा और यहाँ पे भी एक्स आएगा, माइनस एक्स आएगा, सॉरी। तो प्लस क्यू वाला है। अब देखिए ये दोनों ये इक्वल फोर्सेज है, तो ये वाला इस पर इफेक्ट नहीं डालेगा और ये वाला यहाँ पे इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन ये दोनों मिलके बीच में तो इफेक्ट डालेंगे। कहने का मतलब है ये इधर से जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर होगी क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, और इधर ये पॉजिटिव है तो इधर की तरफ होगी, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आगे बिल्कुल सेंटर पे ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे। अब ये क्या है, तो ग्राफ मैंने बताया था जब पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कहाँ बनेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ऐसे ही यहाँ पे ये नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, लेकिन क्या डायरेक्शन नेगेटिव आ रही है, तो क्या हो जाएगा, ग्राफ कहाँ बनेगा, नीचे की साइड बनेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाली लगेगी तो क्या लगेगी, नेगेटिव लगेगी। जहाँ नेगेटिव हो जाती है वहाँ पे कहाँ बनता है, ग्राफ नीचे बनता है। अब बात कर लेते हैं इसकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जब पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड बन के आएगा, ये बन के आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव, तो ये क्या चला जाएगा, नीचे की साइड चला जाएगा। इस टाइप से आपकी ग्राफ बन जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि जो ये चार्ज है इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इसकी वजह से चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये सिर्फ यहीं पे इफेक्ट डालेगा, ये यहाँ पे इफेक्ट डालेगा, लेकिन ये दोनों ना ये इधर इफेक्ट डालने वाला है ना ये इधर इफेक्ट डालने वाला है। ये दोनों मिलके कहाँ पे इफेक्ट डालेंगे, मिड में डालेंगे। दोनों क्यू मेरे यहाँ पे बराबर हैं, प्लस क्यू का माइनस की तरफ। कहने का मतलब है इस वाले चार्ज का इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इस वाले का इधर नहीं पड़ेगा, और जो हमारा सेंटर है पॉइंट, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, कई टाइप्स के बता सकते हैं हम। एक टाइप और देखते हैं आगे। अगर मैं ले लेती हूँ एक चार्ज प्लस क्यू और एक चार्ज मैंने ले लिया माइनस क्यू, तब मेरे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाना पड़े तो कैसे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे डिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज किधर की साइड होगा, ठीक है, ये वाला किधर इफेक्ट डालेगा, नेगेटिव साइड है तो ये वाला इधर इफेक्ट डालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। जैसे ही नेगेटिव होगी ग्राफ किधर चला जाएगा, हमारा नीचे की साइड चला जाएगा। अब बात करते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये इधर डालेगा, और ये वाला भी ये वाला क्या है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपनी तरफ लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारा जो ग्राफ बन के आएगा वो किस टाइप का बन के आएगा, ये इधर से ये बनेगा और ये इधर से ये बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जो यहाँ पे हमारी ई की वैल्यू आएगी वो करेगी डोमिनेट फॉरवर्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी क्योंकि हमारी डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, कैंसिल आउट नहीं होने वाले हैं। ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज है, इधर की साइड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी। ये डोमिनेट करेगा टुवर्ड्स डोमिनेट करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हमारा नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर हमसे कैसे भी चार्ज दे दे हम ग्राफ इजीली बना सकते हैं। मान लीजिए उसने मुझे दे दिया है एक माइनस क्यू है और एक माइनस क्यू, यानी कि दोनों चार्ज कैसे दे दिए हैं मुझे, माइनस क्यू दे दिए हैं। अब मैं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगूँ तो क्या बनेगी, ई माइनस एक्स और एक्स। नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी यानी कि पॉजिटिव हो जाएगी, तो कहाँ बनेगा ग्राफ हमारा, यहाँ पे बनेगा। और अगर ये कैसा है, नेगेटिव है, ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ होगी यानी कि नीचे बन जाएगा। अब बात करते हैं ये माइनस क्यू है, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो जाएगी नेगेटिव। और ये कैसा है, माइनस क्यू, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब ये नेगेटिव है तो ग्राफ कहाँ बनेगा, सॉरी ये पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि डायरेक्शन इधर की साइड है। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से जाएगा इधर, इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा हमारा। तो अब अगर मैं कहती हूँ, अभी तक तो मैं इक्वल चार्जेस ले रही थी, प्लस क्यू ले लिया, माइनस क्यू ले लिया, प्लस माइनस क्यू ले लिया, इक्वल ही थे। ठीक है, बस डायरेक्शन अलग ले रही थी, नेगेटिव साइन अलग ले रही थी। अब बात करते हैं अगर मेरे पास एक चार्ज छोटा है और एक चार्ज मेरे पे बड़ा है तो कैसे निकालेंगे हम। अब एक चीज़ इसमें देखने वाली है कि, ठीक है, क्या देखने वाली है कि अब ये चार्ज आपस में इफ़ेक्ट करेंगे, ये इधर इफ़ेक्ट नहीं डालेगा लेकिन ये वाला चार्ज इधर इफ़ेक्ट डालेगा, क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो इससे 4 टाइम्स ग्रेटर है। तो इस पे जैसे ही इफेक्ट डालेगा प्लस क्यू की तरफ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे
टुवर्ड्स की तरफ भागेगी, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होने की वजह से ग्राफ कहाँ आएगा हमारा, नीचे की साइड आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है, इधर की तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होती है तो कहाँ बनता है, ग्राफ हमारा ऊपर बनता है। ये +4 है, ये क्या करेगा, +4 की वजह से ये किधर भागेगी, इधर भागेगी, तो क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो ग्राफ कहाँ बन के आएगा हमारा, ग्राफ यहाँ बन के आएगा। अब देखिए ये +4 चार्जेस है, ये भी क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा अपने से, तो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आने की वजह से क्या होगा, ये इसके ये सेंटर होगा, ये बिल्कुल यहाँ से जाएगा इसके। अब आप लोग पूछेंगे यहाँ से क्यों गया, ये थोड़ा सॉरी इधर से होगा, तो ये इधर से क्यों गया, क्योंकि हमें पता है, जो हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, कि जब भी हम कोई अदर चार्जेस, दो एक ग्रेटर स्मॉल चार्ज के बीच में कोई भी चार्ज प्लेस करते हैं, तो वो स्मॉल चार्ज के बिल्कुल पास रखा जाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी को, उसकी फोर्स को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये क्या करेगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रुक जाएगी, यहाँ आके रुक जाएगी हमारी। तो बड़ा वाला चार्ज +q पर इफेक्ट डालेगा, नियरेस्ट चार्ज के पास होगा। समझ आ गया। तो जो बड़ा वाला चार्ज हम लेंगे वो क्या करेगा, +q पर नियर होगा और इसी पे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। तो ये थे हमारे कई टाइप्स के। अब आप कितना भी चार्ज आपको कोई दे दे, अगर दे देते हैं +q -3 कूलम दे देते हो, तो हम इजीली ग्राफ बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारे हम ग्राफ इजीली बना लेंगे।